कि उमर अब्दुल्ला साहब एक फॉर ए चेंज इस बारी, क्योंकि पिछले दिनों बड़ा कुछ हुआ है। डोमिसाइल के बेस के ऊपर कश्मीर के नौजवानों ने जम्मू की नौकरी खाई है। जम्मू का बच्चा कश्मीर पहुंच नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं जम्मू के बच्चों का हक मारा गया है। तो वो चीजों के अंदर पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। कश्मीर का बच्चा कश्मीर में अप्लाई करे, जम्मू का बच्चा जम्मू खिते में अप्लाई करे ना, उसमें क्या दिक्कत है। प्रोविंस की नौकरियां जम्मू के लोगों के लिए सुरक्षित की जाए, कश्मीर प्रोविंस की नौकरियां कश्मीर के लोगों के लिए सुरक्षित की जाए, और अपने अपने खिते में अपने अपने लोगों की सेवा करे। यही एक तात्पर्य जो है निकलता है। जहाँ जम्मू को नजरअंदाज किया जाएगा वहाँ सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने तो काम करना शुरू कर दिया है, रेजोल्यूशन पास किया, स्टेटहुड पर दिल्ली पहुंच गए, गृह मंत्री से मुलाकात होगी। उमर अब्दुल्ला जी की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा वो कह रहे हैं कि 12 सरेंडर जो हमने लिखे थे मैनिफेस्टो में, उस पर भी काम चल रहा है। तो अब जम्मू की जनता जो है कहीं असमत को नजर नहीं आएगी, या फिर अपने आप को असहाय महसूस तो नहीं करेगी कि हमारे ये जो कहा गया था भाजपा ने वो चीजें तो पूरी कर नहीं पाएगी, विपक्ष में बैठकर आप लोग कर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, जम्मू को भी हम कभी भी असहाय महसूस नहीं होने देंगे। जो हमने वादे किए वो सरकार से कैसे इम्प्लीमेंट करवाने, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष की भूमिका निभाएगी भाजपा इस बार, तो लगता है पिछली दफा सरकार में थे, हालांकि किसी कारणवश आपने पीडीपी का अलायंस तोड़ा और अब जो है विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तो लगता है कि सत्ता क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और यहाँ पे विपक्ष में बैठना तो चैलेंज है, या फिर ठीक है जो दिया जनता ने उसका वेलकम। जब आप पब्लिक डोमेन में रहते हैं तो आपका काम एक चैलेंज रहता है, चैलेंज होना भी चाहिए। आप इसको कैजुअली नहीं ले सकते हैं। आप पब्लिक के डोमेन में हो, पब्लिक ने आपको चुन के भेजा है, तो आप 24/7 पब्लिक ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ ही चलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम पहले भी अरसा भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अपोजिशन में ही काटा है। हमारी हुआ कि जम्मू खित्ते के लोगों ने किसी पार्टी पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ भाजपा पर विश्वास किया और 29 सीटें 29 विधायक जो हैं जिताकर जो है वो असेंबली में भेजे। राष्ट्रवादी जम्मू राष्ट्रवादी ताकतों के साथ गए। जम्मू शुरू से ही जो है वो मजबूत ताकतों के साथ चला है। जम्मू ने शुरू से ही जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं, उनका प्रधानमंत्री जी देश के लिए जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो कश्मीर तो चलो एक कह सकते हैं कि उन्होंने एक थैंकलेस एटीट्यूड दिखाया है, लेकिन जम्मू तो नहीं ऐसा हो सकता ना। हमने कहा ना, जम्मू नाराज हो सकता है, जम्मू गद्दार नहीं हो सकता। तो जम्मू पेंशन्स को लेकर लड़ाई जो है शुरू से हम लड़ते आए हैं कि पेंशन्स किसी के कारण अगर बंद हुई हैं वो क्यों हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पेंशन्स इमीडिएटली ये सरकार जो है वो पहले पिछले रेट पे लागू करे और उसके बाद उस पेंशन को मौजूदा रेट को जो है वो डबल करे। मुझे लगता है कि उनको जम्मू को भी रूटीन में रडार पे रखना पड़ेगा, और नहीं रखेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक इतने सक्षम हैं कि जम्मू के हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं। बीपीएल है वो घर बैठा हुआ है, वो कोई एपीएल वाला है वो बीपीएल लेके बैठा हुआ है। इन सारों की थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कौन अफसरान थे इस तरीके के फर्जी कार्ड इशू करने वाले, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जेन्युइन बीपीएल है उसका बीपीएल धारक का कार्ड बने। हमने तो यहाँ तक भी कहा था कि जिन लोगों के बीपीएल हैं उनके घर के बाहर जो नेम प्लेट एक सरकारी लगनी चाहिए दी जाती है, जम्मू कश्मीर में बहाल होती है, तो भाजपा के लिए आसान होगी या और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर्स जो है वो सीएम को चले जाएंगे। ऐसा नहीं, सीएम जो है वो सबके लिए, मैंने कहा ना, सीएम को पावर चली जाएंगे तो सीएम पावर अपने घर तक थोड़ी रखेंगे। वेजेस का इशू बर्निंग टॉपिक था इस इलेक्शंस के अंदर। हर एक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि उनके रेगुलेशन के लिए काम किया जाएगा, हालांकि अब विपक्षी भूमिका में है। जो इस समय सरकार बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी तमाम दलों का जो सहयोग उसे मिला है, उसने भी अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था। तो लगता नहीं है कि रेजोल्यूशन से पहले उन लोगों का काम किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो उनके हाथ में था, ये तो किसी के हाथ में था जब वो स्टेटहुड के लिए मांगने जा रहे हैं। तो इस काम को प्रायोरिटाइज के लिए भाजपा जो है किस तरीके से कदम उठाएगी, क्योंकि वो लोग अभी भी आस में है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ होगा। देखिए, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले अपनी कश्मीरी पॉलिसी को अपीसमेंट करने की प्रयास किया है। ये जो स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन लाया है, ठीक है, जम्मू तो कभी भी स्टेटहुड के खिलाफ नहीं रहा है, लेकिन अब कश्मीर में क्योंकि वो किसी और मंसूबे के साथ चुनाव लड़े थे कि हम कुछ और वापस लाएंगे, जब दिखा कि वो तो दिख नहीं रहा, कुछ भी दूर दूर तक कोई असर नहीं है, तो कश्मीरी सेटअप को अपीज करने के लिए उन्होंने एक नया ये शगुफा चला है। उम्मीद करता हूँ कि वो उसमें कामयाब भी हो। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के अंदर आपका जो फैसला था वो हम सबके सामने है। जिस तरीके से जम्मू डिवीजन की अगर बात करें तो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल ऐसी पार्टी रही जिसने 29 सीट्स जो हैं वो जीतने में वो सफल हुई। हालांकि पहले ये आंकड़ा 25 का था, उसे भी पार कर जो है 29 का आंकड़ा पहुंचा है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के दिग्गज नेता और बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो वहां से एमएलए विक्रम रंधावा जी लगातार जनता के लिए संघर्ष करते हुए
हुए आए हैं और जब इनका नाम वहां पर अनाउंस हुआ उसके बाद से ही ये लग रहा था कि कांटे की टक्कर होने वाली है और विक्रम रंधावा जी जो है बड़े मार्जिन से वहां पर जो है वो जीतने में सफल भी रहे। पहली बार मौका मिला इनसे बातचीत करने का विक्ट्री के बाद, हालांकि ओथ इनकी हो चुकी है। वो तस्वीरें भी जब आई तो काफी अच्छी लगी क्योंकि अलग स्टाइल में जो है ओथ भी ली गई वहां पर। रंधावा जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। शुक्रिया जी। रंधावा सर, एक चीज देखने को मिली कि पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू खित्ते के लोगों ने किसी पार्टी पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ भाजपा पर विश्वास किया और 29 सीटें, 29 विधायक जो हैं जिताकर जो है वो असेंबली में भेजे हैं। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं कि 29 विधायक जो जीतकर असेंबली पहुंचे हैं। देखिए, जम्मू राष्ट्रवादी ताकतों के साथ गया है। जम्मू शुरू शुरू से ही जो है वो मजबूत ताकतों के साथ चला है। जम्मू ने शुरू से ही जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं उनका साथ दिया है। कोई भी परिस्थितियां रही होंगी, कोई भी कारण रहे होंगे, कोई कमियां भी रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू के वोटर ने एक सकारात्मक सोच रखी और देश की सोच के साथ चले हैं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो कश्मीर तो चलो एक कह सकते हैं कि उन्होंने एक थैंकलेस एटीट्यूड दिखाया है, लेकिन जम्मू तो नहीं ऐसा हो सकता ना। हमने कहा ना, जम्मू नाराज हो सकता है, जम्मू गद्दार नहीं हो सकता। तो जम्मू ने जो करके दिखाया है उसके लिए हम लोग ऋणी हैं, कर्जदार हैं, और ये कर्ज जो है लगातार 5 वर्ष तक अपने अपने इलाके में अपने लोगों की सेवा करके जो है वो चुकाया जाएगा। विक्रम जी, एक चीज है, 29 विधायक यहाँ से हैं लेकिन कश्मीर के अंदर जनाधार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नजर आया। इंडिपेंडेंस भी उनके साथ गए, हालांकि डिप्टी सीएम जम्मू खित्ते के चुने गए हैं उनके द्वारा और एक मिनिस्टर जो है कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जो है वो भी इसी एरिया से आते हैं। शंभ की अगर बात करें वहां से वो जीत के गए हैं। वहां के जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने तो काम करना शुरू कर दिया है, रेजोल्यूशन पास किया, स्टेटहुड पर दिल्ली पहुंच गए, गृह मंत्री से मुलाकात होगी। अब्दुल्ला जी की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा वो कह रहे हैं कि 12 सिलेंडर जो हमने लिखे थे मैनिफेस्टो में उस पर भी काम चल रहा है। तो अब जम्मू की जनता जो है कहीं असमर्थ तो नजर नहीं आएगी या फिर अपने आप को असहाय महसूस तो नहीं करेगी कि हमारे लिए जो कहा गया था भाजपा ने वो चीजें तो पूरी कर नहीं पाएगी, विपक्ष में बैठकर आप लोग कर नहीं पाएंगे? ऐसा नहीं है, जम्मू को भी हम कभी भी असहाय महसूस नहीं होने देंगे। जो हमने वादे किए वो सरकार से कैसे इम्प्लीमेंट करवाने हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। बाकी सरकार ने जो वादे किए हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली देनी है, 1 लाख नौकरियां पहले साल में देनी है, उसके ऊपर हम इनको देखते हैं, व्हाइट पेपर ये पेश करेंगे, उसमें बताएं क्या इनका पैरामीटर्स रहेंगे। और पेंशन्स को लेकर लड़ाई जो है शुरू से हम लड़ते आए हैं कि पेंशन्स किसी के कारण अगर बंद हुई हैं वो क्यों हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पेंशन्स इमीडिएटली ये सरकार जो है वो पहले पिछले रेट पे लागू करे और उसके बाद उस पेंशन को मौजूदा रेट को जो है वो डबल करे। हाँ, उसमें वेरिफिकेशन अगर चल रही हैं, कुछ लोग दागी लोग थे जो पेंशनर्स की सूची में थे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल जेन्युइन लोग थे, खास करके जम्मू के हमारे बुजुर्ग माताएं, हमारी हमारी बहनें जो कश्मीर से भी कुछ है, वो उनको इमीडिएटली जो है पेंशन की मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके लिए अगर विधानसभा के अंदर भी हमें शोर मचाना पड़ा तो हम ये शोर मचाएंगे। असेंबली शुरू होने वाली है और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जो सीएम चुने गए हैं, जो आपकी मुलाकात उनके साथ हुई है, किस तरीके का बिहेवियर या कैरेक्टर जो है नजर आ रहा है इस बार सरकार को लेकर? कितनी चिंतित है जम्मू कश्मीर के विकास से? हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू को भी साथ लेकर चलेंगे इस बार, हालांकि हम जम्मू को वोट डाला नहीं डाला लेकिन हम उनको जो है असहाय महसूस नहीं होंगे। लगता है कि जो शब्द कहे गए हैं उस पर वाकई अमल किया जा रहा है अभी? देखिए, मुझे लगता है कि उनको जम्मू को भी रूटीन में रडार पे रखना पड़ेगा, और नहीं रखेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक इतने सक्षम हैं कि जम्मू के हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं। अलबत्ता मुख्यमंत्री वो जम्मू कश्मीर के बन के आए हैं, खाली कश्मीर खित्ते के नहीं है। ठीक है, पहले कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड उनका दिखा भी है कि वो जम्मू के बारे में कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। अलबत्ता आने वाले दिनों में देखोगे जो खास करके बैकलॉग्स पिछले हैं, पिछली कमियां रही हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स को लेके रही हों, चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉयज को लेके रही हों, ये चीजें तो इमीडिएटली हैं। हमारा सीएपीडी डिपार्ट के अंदर इतना बड़ा जंजाल बना हुआ है, बाइफर्केशंस नहीं हो रही हैं, नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, बीपीएल एपीएल के बीच में क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है। जो जेन्युइन बीपीएल है वो घर बैठा हुआ है, वो कोई एपीएल वाला है वो बीपीएल लेके बैठा हुआ है। इन सारों की थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कौन अफसरान थे इस तरीके के फर्जी कार्ड इशू करने वाले, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जेन्युइन बीपीएल है उसका बीपीएल धारक का कार्ड बने। हमने तो यहां तक भी कहा था कि जिन लोगों के बीपीएल हैं उनके घर के बाहर जो नेम प्लेट एक सरकारी लगनी चाहिए कि ये बीपीएल धारक का निवास है, उसका नाम आना चाहिए, उसको कोई शर्म महसूस नहीं होगी। लेकिन जो एपीएल है उसने बीपीएल का अगर कार्ड बनाया है, उसकी बड़ी कोठी के बाद जब आप प्लेट लगाने जाओगे तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और वो कभी भी वो प्लेट नहीं लगाने देगा। इसका मतलब वो लोग थे जो गवर्नमेंट के बीच में बैठ के सरकार का नजायज फायदा उठाते थे। इन सारे लोगों के गिरेबान पे हाथ डालने की जरूरत है,
और उम्मीद करता हूं कि युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा होगा कि इस सारे सिस्टम के अंदर जो लोग चुन के आए हैं उनके उम्मीदों पे खरा उतरना, ये सरकार का पहला एक तरीका रहना चाहिए। स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ है, एलजी ने भी उसे जो है सहमति दी है। उमर अब्दुल्ला जो हैं दिल्ली पहुंचे हैं, गृह मंत्री से एक तस्वीर सामने आई, बुके दे रहे हैं, स्माइल दोनों के चेहरों पर है, पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है वहां से। तो अगर स्टेटहुड दी जाती है, जम्मू कश्मीर में बहाल होती है, तो भाजपा के लिए आसान होगी या और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर्स जो है वो सीएम को चले जाएंगी। ऐसा नहीं, सीएम जो है वो सबके लिए, मैंने कहा ना, सीएम को पावर चली जाएंगे तो सीएम पावर अपने घर तक थोड़ी रखेंगे, वो तो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होनी है, विधायकों के थ्रू इम्प्लीमेंट होनी है। तो जो कश्मीर के विधायक के लिए होगा वो जम्मू के विधायक के लिए भी होगा। ये है नहीं कि जम्मू का हक हम कहीं पर भी मरने देंगे। लेकिन स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी भी कह चुके हैं, लोकसभा के पटल में भी कहा है, चुनावी रैलियों में भी कहा है कि स्टेटहुड उचित समय पे केंद्र सरकार जरूर देगा, और केंद्र सरकार ने लिया है, केंद्र सरकार ही देगी, ये मुझे यकीन है, लेकिन समय उचित आने दीजिए। विपक्ष की भूमिका निभाएगी भाजपा इस बार? तो लगता है पिछली दफा सरकार में थे, हालांकि किसी कारणवश आपने पीडीपी का अलायंस तोड़ा और अब जो है विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तो लगता है कि सत्ता, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और यहाँ पे विपक्ष में बैठना तो चैलेंज है, या फिर ठीक है जो दिया जनता ने उसका आप वेलकम करें? देखिए, जब आप पब्लिक डोमेन में रहते हैं तो आपका काम एक चैलेंज रहता है, चैलेंज होना भी चाहिए, आप इसको कैजुअली नहीं ले सकते हैं। आप पब्लिक के डोमेन में हो, पब्लिक ने आपको चुन के भेजा है, तो आप 24/7 पब्लिक ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ ही चलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम पहले भी अरसा भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अपोजिशन में ही काटा है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां जम्मू को नजरअंदाज किया जाएगा वहां सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार पहले ही पॉजिटिव नोट के साथ चले, जम्मू के लेजिस्लेचर्स को कॉन्फिडेंस में लेके चले, जम्मू को लेजिस्लेचर्स की मानसिकता के हिसाब से प्लान बनने चाहिए, अफसर काम करने चाहिए। जो अफसर प्रो जम्मू एटीट्यूड के हैं वो जम्मू में काम करें, जो अफसर प्रो कश्मीरी एटीट्यूड के हैं वो कश्मीर में काम करें। हमें क्या दिक्कत है? क्या जरूरत है आपको जम्मू के अफसर को कश्मीर में जबरदस्ती काम लेने की, और क्या जरूरत है कश्मीरी अफसर को जम्मू में भी डेरा डगलने की? हम तो उस मानसिकता के साथ नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब एक फॉर ए चेंज इस बारी, क्योंकि पिछले दिनों बड़ा कुछ हुआ है, डोमिसाइल के बेस के ऊपर कश्मीर के नौजवानों ने जम्मू की नौकरी खाई है, जम्मू का बच्चा कश्मीर पहुंच नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं जम्मू के बच्चों का हक मारा गया है। तो वो चीजों के अंदर पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। कश्मीर का बच्चा कश्मीर में अप्लाई करे, जम्मू का बच्चा जम्मू खिते में अप्लाई करे ना, उसमें क्या दिक्कत आती है? तो ऑटोमेटिकली कोटा बराबर शेयर हो जाएगा। अब जम्मू का बच्चा कश्मीर अप्लाई कर नहीं पाता, अगर करता भी है तो वो नहीं कहीं फिट हो पाता, कोई लैंग्वेज पैटर्न है, कोई और कारण भी हो सकता है, लेकिन कश्मीर का बच्चा जम्मू से भी सीटें ले जाता है। वो मुझे लगता है कि उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। जम्मू प्रोविंस की नौकरियां जम्मू के लोगों के लिए सुरक्षित की जाए, कश्मीर प्रोविंस की नौकरियां कश्मीर के लोगों के लिए सुरक्षित की जाए, और अपने अपने खित्ते में अपने अपने लोगों की सेवा करें। यही एक तात्पर्य जो है निकलता है। डेली वेजेस का इशू बर्निंग टॉपिक था इस इलेक्शंस के अंदर। हर एक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि उनके रेगुलेशन के लिए काम किया जाएगा, हालांकि अब विपक्षी भूमिका में है। जो इस समय सरकार बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी तमाम दलों का जो सहयोग उसे मिला है, उसने भी अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था। तो लगता नहीं है कि रेजोल्यूशन से पहले उन लोगों का काम किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो उनके हाथ में था, ये तो किसी के हाथ में था जब वो स्टेटहुड के लिए मांगने जा रहे हैं। तो इस काम को प्रायोरिटाइज के लिए भाजपा जो है किस तरीके से कदम उठाएगी, क्योंकि वो लोग अभी भी आस में है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ होगा। देखिए, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले अपनी कश्मीरी पॉलिसी को अपीसमेंट करने की प्रयास किया है। ये जो स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन लाया है, ठीक है, जम्मू तो कभी भी स्टेटहुड के खिलाफ नहीं रहा है, लेकिन अब कश्मीर में क्योंकि वो किसी और मंसूबे के साथ चुनाव लड़े थे कि हम कुछ और वापस लाएंगे, जब दिखा कि वो तो दिख नहीं रहा, कुछ भी दूर दूर तक कोई असर नहीं है, तो कश्मीरी सेटअप को अपीज करने के लिए उन्होंने एक नया ये शगुफा चला है। उम्मीद करता हूँ कि वो उसमें कामयाब भी हो। गृह मंत्री जी से मिले हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं। अब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाने के प्रयास में है। वो ज्यादा ध्यान जो है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पे देना चाहिए, बजाय अपने स्टेटस को लेकर नहीं देना चाहिए कि मेरा स्टेटस जल्दी मजबूत हो, मुझे प्रोटोकॉल ज्यादा बेटर मिले और मैं एलजी से ऊपर कंसिडर किया जाऊं। उन चीजों की तरफ अगर ध्यान देंगे तो हम विकास की जो गाड़ी है उससे डिरेल कर जाएंगे। तो विकास की तरफ पहले ध्यान देना चाहिए, और ये विधानसभा के अंदर हम इस बात को उठाएंगे।
सर, अभी एक और बर्निंग टॉपिक है एज रिलैक्सेशन का। बच्चे डिमांड कर रहे हैं, हालांकि एक डेलीगेशन उमर साहब से मिल भी चुका है। भाजपा इस इशू कैसे देख रही, क्योंकि बड़े अरसे के बाद जो है ये बच्चों को मौका मिला है कि वो जॉब्स ले सकते हैं, लेकिन कांस्टेबल के एग्जाम अभी ड्यू हो चुके हैं, वो अब डेट्स आ चुकी हैं और जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट होने जा रही है। तो क्या एज रिलैक्सेशन को लेकर भी आवाज उठाई जाएगी आपके द्वारा भी कि जल्द से जल्द इसे भी जो है बहाल किया, ताकि बच्चों को जो मौका मिले, एक फेयर चांस मिले सबको, ताकि वो जॉब्स जो है वो हासिल कर देखिए, सकें। मुझे लगता है जेन्युइन डिमांड है बच्चों की, कोई नजायज डिमांड नहीं है, डिमांड पूरी होनी चाहिए। क्योंकि काफी टाइम बीच में अरसा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही, उसके बाद पहले गवर्नर रूल रहा, उससे पहले भी एक मिलीजुली सरकार रही, लेकिन कहीं ना कहीं स्कैरसिटी रही है, नौजवानों को उनका हक नहीं मिला है। तो अगर एज रिलैक्सेशन दे देते हैं, ये वेलकम स्टेप होगा। और ये एज रिलैक्सेशन एक खिते के लिए नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के लिए होगा। जम्मू के बच्चों को भी उतना हक मिलेगा जितना कश्मीर के बच्चों को मिलेगा। तो नजरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। मेरा एक बड़ा क्लियर कट मानना है कि जम्मू के किसी भी खित्ते की सरकार नजरअंदाजी करने का प्रयास नहीं करे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, जिस सीट पर आप जीते हैं वहां पर हर एक खित्ते का, हर एक वर्ग का, हर एक समाज का जो था व्यक्ति, उसने आपको वोट डाला, जिसमें हिंदू समाज से भी था, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक वर्ग के लोगों ने आपको जिताया है सर। वहां पे ऐसे लोग हैं जो स्टेट लैंड्स पर बसे हुए हैं, पिछले कई सालों से वो रह रहे हैं वहां पर, 70-80 साल हो गए, उनके पूर्वज भी वही रहते थे। तो पिछले दिनों ऑर्डर भी आया डिमोलिशन ड्राइव को लेकर, कहा कि हम तोड़ेंगे, घर तोड़ेंगे। उन लोगों ने बॉर्डर टैक्स भी दिया, प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया, इलेक्ट्रिक मोटर जो मीटर लगे हैं उनके भी वो बिल्स दे रहे हैं। तो क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी, जिसमें सुंजवा का इलाका है, बठिंडी का है, बाहू का है, वो कुछ लोग हैं जो स्टेट लैंड्स पर अभी भी रह रहे हैं, तो उनको वन टाइम सेटलमेंट करे सरकार, उनको भी उनके हक मालकाना मिले, ताकि वो अपने घर पे आराम से, चिंता ना हो कि कोई रात को पीला बुलडोजर लेकर आ जाए और हमारे घर तोड़ दिया कर। देखिए, उसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक ऑर्डर इशू किया था कि जो मैक्सिमम एक कनाल से नीचे तक जो किसी ने रिहायशी अपना परिवार, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए स्टेट लैंड पे घर अगर बना लिया है, तो उनको किसी ना किसी फ्रेम में लाएंगे। लेकिन एक कनाल से ऊपर वाले भी अगर कोई शाहूकार होंगे तो उनपे तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप स्टेट लैंड को एक्वायर करके कमर्शियल कम्प्लेक्स बना के बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए आप कमा रहे हैं, सरकार को देंगे कुछ नहीं। तो सरकार को चाहिए कि प्रेजेंट रेट जो वहां का है उसके हिसाब से उनसे पेमेंट लेकर वो उनके नाम पे कर दी जाए। जो छोटा व्यक्ति है, 2 मरले 4 मरले 5 मरले वाला है, उसको और भी लो रेट्स पे जाकर, क्योंकि 1 2 4 5 मरले वाला अमीर आदमी नहीं हो सकता है। अमीर आदमी वही होगा जो 1 कनाल 2 कनाल 10 कनाल 200 कनाल 400 कनाल वाले भी है। उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे जमीनें छुड़वाई जानी चाहिए। और जितना अरसा उन्होंने जमीन का इस्तेमाल किया है, उस अरसे का भी उनसे रेंट जो है वो वसूला जाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी सरकारी जमीन को हथियाने का प्रयास ना करे। असेंबली अभी शुरू होने वाली है, लेकिन विक्रम रंधावा जो है, तीखा हमला जो है अभी से ही शुरू हो चुके हैं। लग रहा है कि बहस जो है इस तरीके से असेंबली में चलेगी। वहां का एक ट्रेलर तो हमें दिखाई दिया, लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है असेंबली में, और इस तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे। देखिए, हम पॉजिटिव सोच के साथ असेंबली में जा रहे हैं। हमें जम्मू की नुमाइंदगी के लिए भेजा गया है, वहां शोर मचाने के लिए नहीं भेजा है। लेकिन जहां नजरअंदाजी होगी वहां मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार एक बैलेंस बना के चले। हालांकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अभी तक हमें लग रहा है कि बैलेंस बना है, उस पर जो पॉजिटिव हुआ है उसको आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। डिप्टी सीएम जम्मू को मिला है, हमारे सतीश जी शम से जो विधायक चुन के आए हैं उनको मंत्री बनाया है। जावेद राणा साहब एक अच्छे जम्मू के दिग्गज नेता हैं, चाहे वो एनसी के हैं, उनको अच्छा एक मंत्रालय भी दिया है, ठीक स्टेटस उनको मिला है। इस तरीके का बैलेंस अगर मुख्यमंत्री बना के चलेंगे तो हमें कोई किसी तरीके की रिएक्शन, एक कंक्रीट अपोजिशन देना चाहते हैं, एक पॉजिटिव अपोजिशन देना चाहते हैं। हर वक्त नुक्ताचीनी करने वाली अपोजिशन नहीं होगी। वो हमारी डोगरी में कहावत है, आटा गूंदी हिलदी क्यों, जो आटा गूंदेगी वो हिलेगी भी। उस तरीके की हम अपोजिशन नहीं करेंगे, ये यकीनन है। जम्मू के हकों का अगर कहीं हनन करने का प्रयास हुआ, लगा कि भेदभाव हो रहा है, तो वो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। अलबत्ता हमारे सभी विधायक जो हैं, पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार अभी पार्टी की लीडरशिप के साथ बैठना है, पूरा प्लान तय होगा, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी मिलेगी, हमने अपना पक्ष कैसे रखना है। और हर बात को लेकर जम्मू में बहुत कुछ ऐसा हुआ है पिछले 15-20 वर्षों से, किसी कारण भी हुआ है, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। धन्यवाद जी। तो विक्रम रंधावा जी, भाजपा की अगर बात करें, दिग्गज नेता हैं, बहु कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक चुनकर असेंबली गए हैं, और जिस तरीके से तीखा रुख जो है इन्होंने अपनाया है, और साफ तौर पर आड़े हाथों लिया जाएगा अगर जम्मू का हक जो है उसे छीना जाएगा, या फिर जम्मू के लिए, जम्मू खित्ते के लोगों के लिए अगर आवाज उठानी पड़ी, जहां उनके हक के लिए बात करनी पड़ी, तो पीछे नहीं हटेगा। और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, साफ तौर पर ये आड़े हाथों लिया, और ये कहा है कि अब वो नहीं होगा कि एक वर्ग, एक खित्ते के लोगों के साथ जो है पक्षपात और दूसरे के साथ भेदभाव किया जाएगा। वो राजनीति हम नहीं चलने देंगे। अब तक तो बैलेंस लग रहा है, लेकिन आगे भी ये बना रहे, इस पर हम जो है वो मंथन करेंगे। हालांकि अभी इनकी जो है बैठक होगी अपने तमाम
जो इनका प्रतिनिधि है मंडल रहता है, उनके साथ बैठक होने के बाद तमाम चीजें तय की जाएंगी। असेंबली में किस तरीके से अपना पक्ष रखना है, क्या चीजें, क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर बातचीत जो है वो करनी है। फिलहाल आज की बातचीत आपको कैसी लगी, राय रखिएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को जैसा शेयर करिएगा। तो के साथ शुभम लंगे परफेक्ट टाइमलाइन न्यूज के लिए। जय हिंद।